नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। औरंगाबाद बड़ी लड़ाई के बाद अब संभाजीनगर है, लेकिन उसी संभाजीनगर में अब भी औरंगजेब की कब्र बकायदे एएसआई साइट के तौर पर मौजूद है, जिस पर एक बार फिर से छावा फिल्म के बाद विवाद गहराता जा रहा है। कई बार इस कब्र को नस्ते नाबूद करने की मांग की गई वाया सपा सांसद आजिम के बयान। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऐलान पर यह पूरा मामला पहुंच चुका है। टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर भी औरंगजेब के शासन को लेकर इतिहास के पन्नों को पलट पलट कर तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, पर मौजूदा समय के 2 से 3 सच हैं जो आपको समझने चाहिए और पता भी होने चाहिए। सबसे पहला समझिए, भारत के इतिहास में, मैं यहां पर क्या कोट कर रही हूं, भारत के इतिहास में औरंगजेब के लिए एक खलनायक के अलावा कोई और जगह है ही नहीं। दूसरा, मौजूदा समय में औरंगजेब की कब्र एएसआई के संरक्षण में है। और तीसरा, सबसे खास, मौजूदा समय में केंद्र और राज्य के अंदर एनडीए की सरकार है। खैर, विश्व हिंदू परिषद के ऐलान के बाद कब्र की सुरक्षा में स्टेट रिजर्व पुलिस की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं और जन भावना ये कि कब्र हटनी चाहिए। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। जिक्र कर रहे हैं तो ये ग्राफिक्स देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य के लिए और खासकर हिंदुस्तान के लिए औरंगजेब की जगह क्या है। चलिए मेहमानों से आपका तारुफ कराते हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नित्य पटेल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। शकील उस जमा अंसारी कांग्रेस नेता है हमारे साथ में, सपा से। साइना एनसी शिवसेना से हमारे साथ में जुड़ेंगी। विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शहदाब चौहान हमारे साथ में होंगे, ये एआईएमआईएम के मेंबर हैं। तो चलिए चर्चा को खास बनाने के लिए सबसे पहले रुख शकील जी आपका मैं करूंगी। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, ये जो हम लोग इतिहास को देखते हैं, अब वो वर्तमान में इतिहास की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमको देश के डेवलपमेंट भी देखना चाहिए, नौजवानों को रोजगार देखना चाहिए, किसानों को खेत देखना चाहिए और सरकारों को सरकार की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पर विचार करना। पीछे तो हो चुका उसको हम वापस कर नहीं सकते। हजारों साल में अगर हमारे देश में जुल्म हुआ, अगर गाँव की दंगा या जो भी हम है, इतिहासकार अपनी अपनी तरीके से बताते हैं। और दुनिया के इतिहास में देखिए, हर जगह इस तरह के इतिहास हैं जहाँ के राजा अच्छे हुए, खराब हुए, बुरे हुए, सब तरह का इतिहास। अब उसको वर्तमान हम एक के पैमाने पर हम इसको ज्यादा नहीं देख सकते हैं। हमको तो अपने आगे बढ़ने सोचना चाहिए, पीछे देखने की ज्यादा सोच नहीं होनी हमें। हिसाब से हमें आगे देखना चाहिए और उस कब्र को वहीं पड़े रहना चाहिए और उस पर जो फूल चढ़ाए जा रहे हैं उनको भी ऐसे ही अनवरत चढ़ा रहना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? आगे आप देखेंगे नहीं, कब्रों को हटाइएगा। किस देश में सबकी कब्रें हैं, कहाँ कहाँ हटाइएगा, किसको किसको हटाइएगा, और ये सवाल है। कितने लोगों कब्रों को, कितने लोगों के, हजारों सारे जो राज थे यही। अब वो आपका फैसला है, सरकार का फैसला है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा महत्व रोल है। वो अपने अपने से अदा करें। इसमें आप ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है इसका जवाब देना। धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? शकील जी का तो साफ तौर पर कहना है कब्रों को पीछे छोड़ करके आगे की सुधले।
दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। होली की, रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। देखिए, ये सही है कि विमर्श कहाँ ले जा रहे हैं। जब जिस दौर में हम लोग हैं, केंद्र सरकार का 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का पूरा हो गया, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी सरकार है। तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो विमर्श तो ये होना चाहिए कि जिन वादों को करके सरकारें आई थी, जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि इन्होंने कितना पूरा किया। महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, रुपया मजबूत हुआ कि नहीं हुआ, नौजवानों को नौकरियां मिली कि नहीं मिली, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं कम हुए, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी सवालों पर सरकार ने क्या काम किया है। जब जवाब और विमर्श इस विषय पर होना चाहिए, तो आज हम जवाब और विमर्श 300-400 साल पहले मर गई एक शासक जो खत्म हो गया, उसकी कब्र को लेकर के। भाई, कब्र अगर आप हटवाना चाहते तो अब तक क्या कर रहे थे भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब्र से इतनी नफरत है, लेकिन मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, चर्चा अभी मेरी पूरी होने दीजिए। चर्चा अगर इस विषय पर नहीं होना चाहिए तो बयान भी इस विषय पर नहीं आना चाहिए था। आजमी जी को आप समझा लेते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो बयान जो आजमी जी ने दिया, देखिए एक जनरल सी बात है, वो बयान जहां से शुरू बयान उन्होंने दिया तो दिया। आपके पुरोधा, आपके पुरखा, आपके संरक्षक अखिलेश यादव उस पर स्टैंपिंग का काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस पर बात ना हो। गजब की बात है। नहीं, कि कोई स्टैंपिंग की कोई काम नहीं करा। देखिए, इतिहास के कालखंड से आप चाहे औरंगजेब हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, उनके कालखंड को नहीं मिटा सकते। उनके कामों पे चर्चा और विमर्श हो सकता है कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना गलत किया, कितना अत्याचार अनाचार किया, या जो भी किया हो, आर्थिक रूप से क्या किया। धर्मेंद्र जी, आपके और हमारे पिता को कोई मार कर चला जाए, आपके और हमारे पिता को मार कर चला जाए कोई, और यहाँ पर बैठ करके हम ये कहेंगे कि उसकी अच्छाइयां देखिए, गजब की बात आप करते हैं। अरे सुनिए, आप कैसे बात कर रहे हैं? आपका तो आपकी याददाश्त कमजोर है। सबसे लेटेस्ट अंग्रेजों ने आपको, हमारे भाइयों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे आपके पिता दादाओं को फांसियों पर चढ़ाया। सबसे ज्यादा अनाचार अत्याचार लास्ट में अंग्रेजों ने किया। लाखों कब्र अंग्रेजों की हैं, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, छिंदवाड़ा से लेकर कानपुर से लेकर के झांसी से लेकर के 1857 की। तो आप मांग कीजिए ना कि उनकी कब्र खुद जाए। आप मांग कीजिए उनकी कब्र खुद जाए। आप मांग कीजिए उनकी कब्र खुद जाए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब की कब्र को वैसे ही रहना चाहिए? नहीं, औरंगजेब की कब्र खो दी है, और उसके बाद ये हजारों अंग्रेजों की। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी, औरंगजेब की कब्र खुदे या ना खुदे, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर मेरे देश के अंदर फूल कतई नहीं होने चाहिए। यह बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड और सुनिए। दिल्ली के अंदर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है, और जो लाल किला जिससे प्रधानमंत्री जी जिस प्राचीर से भाषण देते हैं, और मुगलों की निशानी ताजमहल, जहां नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त ट्रंप को घुमाने और दिखाने, दीदार कराने ले जाते हैं, सब गिरवाइए, हम साथ हैं, चलिए गिरवाइए। और अगर अकबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, औरंगजेब रोड दिल्ली में है, जहां मोदी सरकार के मंत्री रहते हैं, तो अब तक क्यों नहीं होता? सवाल उनके ऊपर है, उनकी नीयत पर सवाल है कि केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप राजनीति करते हैं, नाम लेकर के औरंगजेब और बाबर का अपनी कुर्सी बचाते हैं। आपके मन में सही होता, जिस दिन शपथ लिए उसी दिन निशानी मिटाने का काम किए होते, क्यों नहीं मिटा? आखिर आपको क्यों जरूरत पड़ रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए औरंगजेब का नाम लेने का, हुमायूं रोड, अकबर रोड और महाराज लेने का? नाम तो आजमी जी ने लिया है, सियासत में खींच करके आप लाओ, उसके बाद आप हमें बताओ। गजब की बात है। अरे पूजा जी, हमारी बात सुनिए। क्योंकि औरंगजेब को इसलिए नहीं भूल सकते कि औरंगजेब से भाजपा का क्या जाना आता है। बिना औरंगजेब की उनकी कुर्सी नहीं बची रह सकती, बिना औरंगजेब की उनका खाना हजम नहीं होगा। मैं कह तो रहा हूँ, 21वीं सदी में विमर्श, देश को महान कैसे बनाया जाए, सबको साथ लेकर के विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर होना चाहिए। हम कब्र खोद के जो है कब्र के पीछे पड़े हैं। मैं कहता हूँ कब्र अंग्रेजों की। विनोद बंसल जी जुड़ गए हमारे साथ पीएचपी से। विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हमारे साथ में। फ्रेम उनका बनाइएगा। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, डायरेक्ट एक बार उनको विंडो में लीजिएगा। विनोद बंसल जी, धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहे हैं आप, और उसके अलावा शकील उस जमान अंसारी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है,
सपा से हैं वो। अब वीएचपी से जुड़े हुए हैं विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? शकील जी का भी यही कहना है कि बीती ताही सार दे, आगे की सुधले, क्या कहेंगे? हम भी तो यही कह रहे हैं, जो बीता था वो बिसार दो आप। वो जो बिसर गया उसकी कब्र भी क्यों रखनी चाहिए? उसको हटा देना चाहिए बिल्कुल। हमेशा औरंगजेब का गुणगान खत्म हो जाए, उसका नामो निशान खत्म हो जाए, उसका नाम लेने वाला खत्म हो जाए और उसका महिमामंडन करने वाला खत्म हो जाए। यही देश की आवश्यकता है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले लाल किले की प्राचीर से बोला था ना जी कि भाई हमें गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने यही भी कहा था गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है। आप मुझे बताइए, देश अब खड़ा हो गया। अभी भी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में औरंगजेबी मानसिकता के लोग जो है ना, कितनी बड़ी संख्या में खड़े हो गए। आप देखिए कि कई राजनेता तो जाकर के वहां पुष्प वर्षा करके आते हैं। आप देखिए कि अभी कांग्रेस ने 1959 से लेकर के अब तक 4 प्रधानमंत्री जाकर के अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर जो है सजदा करके आए थे। 1959 में नेहरू जी गए थे और 1978 में जो है वो इंदिरा जी गई थी और उसके बाद 2005 में स्वयं जो है ना ये राहुल गांधी जी भी गए थे मनमोहन सिंह जी के साथ में। ये बाबर की मजार पर तो फूलमाला चढ़ा के आए, लेकिन वहीं पर पास में उनकी जो समाधि थी पृथ्वीराज चौहान जी की, उनकी समाधि वहीं है, बुरी हालत में है। उस पर जाने का इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी और हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक साबित करना ये कांग्रेस की नियति और नीति बन गई है। यहाँ मुझे लगता है विनोद जी, यहाँ पर मुझे लगता है ये हिंदू मुस्लिम से ज्यादा वो मुद्दा है कि किसी ने हमारी छाती को कुरेदा है। बिल्कुल, हम उसको कैसे कह सकते हैं? ये हिंदू मुस्लिम से बहुत ऊपर मुद्दा है, निस्संदेह। देखिए, एक खलनायक को कोई अपना रोल मॉडल कह कैसे सकता है भाई? रावण अपने बच्चों के लिए हो सकता है, मेघनाथ के लिए हो सकता है, कुंभकर्ण के लिए हो सकता है कि नायक हो, लेकिन रावण मेरी रामायण में, मेरी कहानी में खलनायक है, इसीलिए हम उसका पुतला जला रहे हैं और आजीवन जलाते रहेंगे। देखिए, आज भी यही तो दुर्भाग्य है देश का कि आज भी औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले, औरंगजेब को अपना जो पूर्वज मानने वाले, औरंगजेबी मानसिकता के साथ जीने वाले लोग भारत के अंदर अभी भी जिंदा हैं। आप देखिए कि भारत विभाजन के समय पर ये कहा गया था, चलो यार एक पाकिस्तान को दे दिया, एक हिंदुस्तान में हिंदू रह जाएंगे, टंटा खत्म होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी भी जो है ना, मैं कहता हूं अब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद अफगानिस्तान बन गया, उससे पहले अफगानिस्तान बन गया और उसके बाद बांग्लादेश बन गया। लेकिन अभी भारत के अंदर जिस तरह से मिनी पाकिस्तान डेवलप होने की कोशिश हो रही है, ये औरंगजेबी मानसिकता का ही परिणाम है। आप मुझे बताइए, आखिरकार इसमें वैसे कोई हिंदू मुसलमान का वास्तव में कोई पुट नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भारत और भारत के विदेशी आक्रांता की है। विदेशी आक्रांता के साथ जो मानसिकता रखते हैं लोग वो, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है ना, जो राष्ट्रवादी मानसिकता रखते हैं, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। आप मुझे बताइए, किसी आक्रांता, किसी दुष्ट, किसी जो धर्मांध व्यक्ति, जो मैं कहता हूं मजबांध व्यक्ति जो है, वो जाकर के उसको आप कैसे महिमामंडित कर सकते हैं भाई? क्या उनके काले कारनामों का पता नहीं क्या कि कितने हजारों मंदिर उन्होंने उसने तोड़े और कितनी सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, कितने सारे हमारे धर्मांतरण किए, कितने सारे हिंदुओं के जो जीडीपी थी, आप देखिए जो 32% थी वो 21% आ गई और फिर भी महिमामंडन करा नहीं, वो तो बड़ा अच्छा था, वो अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। मैं कहना चाहता हूं कि नित्या जी भी जुड़ गई है हमारे साथ में इस बीच। देखिए, नित्या जी भी जुड़ गई हैं। नित्या जी, आपसे भी मैं वर्डिक्ट लूंगी, ब्रेक का समय हो जाए उसके पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी पक्ष क्या है। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर दिया, कार सेवा की जाएगी। आप मुझे सुन पा रही हैं नित्या जी? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। बोलिए पूजा जी, बोलिए, आपका पक्ष क्या है? बीजेपी का पक्ष क्या है? मौजूदा समय में केंद्र और राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है, आपका पक्ष क्या है औरंगजेब की कब्र को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जहां भी ऐसी कब्रें बनी हुई है उनको खुदना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ऐसे देखा है, ऐसे ऑलरेडी काफी ऐसे मुद्दे आ चुके हैं, काफी ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ पे जब मस्जिदों के अंदर खोदा गया तो भगवानों की मूर्तियां या फिर मंदिरों के अस्तित्व पाए गए। तो इस विषय में जरूर ये चर्चा जो की जा रही है, इस विषय में जरूर काम करना चाहिए। और मैं दूसरे संप्रदाय को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी औरंगजेब के
तरफ से बात कर रहे हैं या फिर ये चाह रहे हैं कि कब्रें ना खुदे, तो उन्हें डर किस चीज का है? अगर आप डरेंगे तो आप किसी भी चीज के लिए मना करेंगे। अगर आप तैयार हैं, आपको पता है कि आप सही हैं, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, साइना एनसीबी हमारे साथ में जुड़ गई हैं शिवसेना से। साइना जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में औरंगजेब की कब्र है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहले तो पूरे देश में ये साबित करना जरूरी है कि और शासक थे जो हम सब जानते हैं। आप देखेंगे तो हजारों हिंदू मस्जिद मनों को तोड़ के वहां मस्जिद बनाना, त्र्यंबकेश्वर हो, काशी विश्वनाथ हो, लिस्ट अनगिनत है। और ये छोड़िए कि हम बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, जैसे कि मजीर आलमगिरी, जो लिखा गया उनके पूरे शासनकाल को लेके। 1751 में जब मराठास आए, तब नासिक में वापस त्र्यंबकेश्वर में मंदिर बना। तो हम क्यों रह रहे हैं ये मुगल हैंगओवर में? और मुगल हैंगओवर की जब हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट बोलना ही चाहिए कि आज जब महाराष्ट्र के आप सियासत की बात कर रहे हैं, तो वहां ये घमासान, जहां ये पेश करना कि औरंगजेब कोई महान शासक थे, वहां ये हैंगओवर पहले आप खत्म कीजिए। दूसरे तरफ जो एएसआई ने बहुत सारे जगह पे अपने वजह से, जैसे पिछले शासनकाल में आपने देखा कि कैसे धार्मिक दृष्टि से जिस ढंग से उन्होंने हिंदुओं के ऊपर टैक्सेस लगाए, जिस ढंग से उन्होंने प्लंडरिंग लूट किया, हम क्यों उनकी छवि जीवित रख रहे हैं? आई थिंक इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस हैंगओवर। साइना जी, आप कह रही हैं कि इस हैंगओवर से बाहर हमें आना चाहिए, लेकिन सपा के सांसद जब इस तरीके का बयान देते हैं और वीएचपी सीधे तौर पर कह रही है, ऐलान भी कर दिया है तारीख के साथ में, तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये आप इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सपा के जो आमदार हैं वो एक रिपीट ऑफेंडर हैं। अबू आजमी पहली बार ऐसे विवादक बयान नहीं दे रहे हैं, वो बार बार यही करते हैं। ये पहली बार नहीं है जहां वो सस्पेंड भी हुए हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी की मांग है कि वो समाजवादी पार्टी से भी उसको निकाला जाना चाहिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हुआ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में और मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि मैंने तो माफी मांगी, तो अभी आप क्यों मेरे प्रति कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, महानता और क्रूरता ये इतिहास में स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं। और रही बात, हमें छोड़िए हिंदू समुदाय क्या बोलते हैं, लेकिन जब मजीर आलमगिरी जैसे पुस्तक लिखे गए हैं जहां औरंगजेब की क्रूरता इस हद तक बताया गया, तो क्या ये एक प्रतीक नहीं है सच्चाई का? और जो आप टूम ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब की बात करें, तो ये टूम के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि क्या लूट था, किस ढंग से उन्होंने ऐसे करतूत किए कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। हमारे साथ में यहाँ पर शकील उज जमा अंसारी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीती बातों को भूल जाना चाहिए और अब हमें विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कब्रों की बात करेंगे तो कहां तक कब्रें खुदती रहेंगी। बिल्कुल विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन विकास की बात कौन नहीं कर रहे हैं वो भी आप जान लो। ये विवाद कब शुरू हुआ? तो आजमी ने प्रतिक्रिया दी औरंगजेब के बारे में। विवाद तब हुआ जब उन्होंने कहा कि जैसे कि वो कोई महान नेता है। जब छावा जैसे फिल्म बनते हैं जहां आप देखते हैं उनकी क्रूरता, देखते हैं कि छत्रपति संभाजी के साथ क्या क्या अन्याय हुआ, ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और धार्मिक ढंग से आप देखें तो जो उनकी क्रूर शासन के निमित्त जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो ऐसे इरेज नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि लेट्स गेट ओवर द मुगल हैंगओवर। एंड इस तक मैं यहाँ तक बोलूंगी कि लैटिन्स दिल्ली में बहुत सारे रास्ते हैं, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, ये सब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। साइना जी, क्या ये इंडिकेशन समझा जाए बीजेपी की तरफ के लिए?
नित्या जी मुस्कुरा रही हैं, जब आप ये बोल रही हैं तो मुस्कुरा रही है, इस सवाल पर भी मुस्कुरा रही हैं। जी, मैं शाइना जी की सभी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ये सभी जानते हैं, लेकिन आज उसकी जो सपा वाले जो उसकी तरफदारी कर रहे हैं, तो मुझे ये देख के हंसी आ रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि औरंगजेब ने इस देश के लिए किया क्या है, 4 चीजें तो आप बता दीजिए। सिर्फ उसने जब भी वो देश में आया, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ है, हिंदुओं ने कितना कुछ सहा है, हर व्यक्ति विशेष ने क्या क्या कुछ सहा है, कितने मंदिर उसने तोड़े हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग चाहते हैं कि उसका अस्तित्व हिंदुस्तान में अगर रहे, बिल्कुल। तो और ये तो और बिल्कुल दूसरा विषय ये भी है, दूसरा विषय ये भी है नित्या जी, कि ऐसा शासक जो अपने कुटुंब का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, अपने भाई बहनों का नहीं हुआ, हम उसकी कब्र को अपने देश में रख के अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? ऐसे बनो धर्मेंद्र सिंह, ऐसे बनो, हम ये सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे एजुकेशन पूजा जी, ऐसे शासकों को, अकबर द ग्रेट रहने दो, चाहे औरंगजेब रहने दो, ऐसे सभी के नाम निकाल धर्मेंद्र दिए जी जाने कुछ चाहिए। कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। नित्या जी एक बार सुन लीजिए, धर्मेंद्र जी बोलिए। देखिए पूजा जी, शाइना एनसी जी बता रही तमाम रोड है, मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इन रोडों को क्यों नहीं मिलाया। हम बिल्कुल सहमत, हम कभी औरंगजेब की बैकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा रामचरितमानस में रावण को लेकर के, रावण बिल्कुल खलनायक है, हम पुतला जलाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने जब लक्ष्मण से कहा कि रावण नीच का ज्ञाता है, तो वो उसके अंदर अहंकारी है, उसके अंदर तमाम कमी है, लेकिन वो नीति का ज्ञाता है, धर्म का ज्ञाता है, उससे जाओ राजनीति के बारे में ज्ञान लेकर के आओ। तो क्या ये कहना देशद्रोहीपन है? क्या ये कहना अपराध है? तो उसके नाम पर उंगली उठा सकते हैं कि उन्होंने रावण को क्यों कहा महिमा मंडन है? धर्मेंद्र जी, औरंगजेब की कब्र को खोद दीजिए, उसके बाद बताइए बच्चों को कि 2 बात अच्छी भी थी। अरे मेरी बात सुनिए, अपने पिता को बंधक बनाया, अपने भाई को मार दिया, और आप उसकी अच्छाइयां गिनवा रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। क्या आप देश के सामने रख रहे हैं? क्या देश के सामने रख रहे हैं? थोड़ी सी मेरी बात ही नहीं सुनी। धर्मेंद्र जी बोलिए। औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता का वातावरण बना रहे थे। बोलिए। नहीं, ये तो आपकी राजनीति भी औरंगजेब नहीं चलती है, रिश्तेदार है ना चूंकि आपके। लेकिन सवाल यहाँ है, आप डिरेल मत करिए, सवाल ये है कि बिल्कुल हटना चाहिए। थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए आप जी। आज जब आपको सवालों का जवाब देने के समय महंगाई, बेरोजगारी जैसे जन सरोकार के मुद्दों पर जब आपको से सवाल हो रहा है, तो आप औरंगजेब में पहुंच जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण औरंगजेब की कब्र हटाइए। बात यह है कि औरंगजेब को आप कैसा मानते हैं? वो नमाजवादी पार्टी औरंगजेब को कैसा मानती है? अच्छा मानती है, बुरा मानती है? बताइए ना धर्मेंद्र जी। अरे आपका नाम धर्मेंद्र है और काम जो है ना वो अधर्म का कर रहे हैं आप। अगर औरंगजेब के साथ खड़े हो रहे हैं तो धर्मेंद्र जी ये बात तो मान के चलिए आप अधर्म का काम कर रहे हैं। और आप देखिए, जो जिसने अधर्म का काम किया, जिसने धर्म का सत्यानाश किया, जिसने भारत की अस्मिता पर हमला किया, उसके साथ अगर कोई धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति लगेगा तो मुझे लगता है उसका नाम अधर्मेंद्र कर देना चाहिए। और जो पार्टी है ना, इसीलिए आपकी पार्टी को शायद समाज में लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं। बताइए ना धर्मेंद्र जी, आप मुझे 5 कारण बता दीजिए कि वो औरंगजेब इसलिए अच्छा था, उसकी जो कब्र है वो इसलिए नहीं टूटनी चाहिए। जरा 5 कारण बताइए। राजगुरु मंगल पांडे की हत्या करने वाले अंग्रेजों की कब्रें हिंदुस्तान से कब हटेगी? पंचम की स्टैचू कब हटेगी? क्या हो रहा है पता नहीं। ये एक्चुअली इनको बोलिए जरा गाड़ी रोकें, तो नहीं तो कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए यार। धर्मेंद्र जरा गाड़ी रोक ली, आराम से बात करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप परेशान नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज थे कोई इतिहासकार उसके बारे में बताएंगे। हम नहीं, औरंगजेब को सब जानते हैं और क्रांता से उन्होंने अपराध किया, लेकिन वर्तमान समय में अगर हटाना ही है तो सबके टाइम में आपके साथ चलिए। लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री जी चीख के भाषण देते हैं उसको हटाइए। आप अपने मित्र ट्रंप को दिखाने ले जाते हैं तो अरे भैया एक को काम को शुरू करिए, उसमें भी दर्द क्यों हो रहा है आपको? एक कब्र पे तो इतना दर्द हो रहा है, और अगर किसी और को और कुछ कर दिया तो आपका तो सारा 7वां आसान पे होगा, आसमान में होगा गुस्सा आपका। भाई नमाजवादी पार्टी आखिरकार इस बारे में क्या सोचती है, बताओ ना कुछ। आप ये अबू आजमी के अब्बू जान है क्या वो? अरे अबू आजमी के या नमाजवादी पार्टी के अब्बू जान है क्या औरंगजेब? आप सीधा बात क्यों नहीं करते? आप क्या हमारा जातिगत रिश्ता है?
हमारा पुश्तैनी रिश्ता है, मालूम है ना? हमारे पूर्वज है वो। मालूम है। बोलिए ना, क्यों घबराते हो आप? इसीलिए इधर उधर की बातें मत करिए आप, सीधा सीधा बोलिए ना धर्मेंद्र जी। ये अरे धर्मेंद्र जी बोलिए ना, या तो बोलिए कि अबू आदमी का अब्बाजान था वो। मेरा आपसे सवाल रहेगा, विनोद जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, धर्मेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्या ये ऐलान कर देना, थोड़ा सा धैर्य सर, ये ऐलान कर देना कि अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो हम अपनी साइड से देखेंगे, ये कानून को अपने हाथ में लेने जैसा नहीं है क्या? इतनी ज्यादा उत्सुकता किस बात की है? नहीं देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया, हम कानून को साथ में लेके जवाब तो दे देने दीजिए धर्मेंद्र जी, काहे इतना उत्साहित हो जाते? असल में धर्मेंद्र जी को नियत कारसेवकों को गोली चलाने की आदत पड़ी हुई है ना, ये सोचते हैं कि यहाँ भी डिबेट में भी गोली चला करके हिंदुओं को मार देंगे हम, ये नहीं चलने वाला। वो एक बार काट की आड़ी अरे महाराज बोलने दीजिए तभी तो जवाब आएगा। धर्मेंद्र जी मेरा नाम विनोद बंसल, आपका नहीं है। अरे धर्मेंद्र जी आपका नाम विनोद बंसल है क्या? चलो आप बोलिए, आप मान लेता हूँ। आपका नाम धर्मेंद्र है क्या बंसल जी? क्या जब मैं बोल रहा था तो आप अपनी आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता है नहीं, संविधान विरोधी है, अंग्रेजों की मुक्ति करते करते कम से कम सहिष्णुता को भूल गए हमारी। ये अंग्रेजों को भगाने वाले हैं। मुझे जवाब ले लेने दीजिए धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेने दीजिए धर्मेंद्र जी, जवाब ले लेने दीजिए, ये जवाब इम्पोर्टेंट है धर्मेंद्र जी। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, सवाल मेरा वही है आपसे कि 17 तारीख के लिए जो ऐलान किया है विश्व हिंदू परिषद ने, क्या ये कानून को हाथ में लेने जैसा नहीं है? नहीं। क्या सरकार पर भरोसा उठ चुका है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमने बड़ा स्पष्ट ऐलान किया, कल जो घोषणा की थी हमारे बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक ने साफ साफ बोला है कि भाई देखिए हम जो है ना उसके इस आंदोलन के पहले चरण में पूरे महाराष्ट्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट और तालुक लेवल पर हम जो है प्रदर्शन करके और डीएम के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि आखिरकार ये जो कब्र है ये आतंक का दर्शन है, ये जो कब्र है ये भारत के ऊपर भारत की अस्मिता को लूटने वाले के एक प्रतिबिंब बनाने जैसा है। ये कब्र लगातार पिछले कई वर्षों से जो है ना अपना शताब्दियों से बेसिकली ये हमें चिढ़ा रही है। मैं कहता हूं इस कब्र का खात्मा होना चाहिए और इस बात को खुद स्वयं महाराष्ट्र के मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात को एंडोर्स किया है। महाराष्ट्र क्या देश का तो कोई भी व्यक्ति, तकलीफ कहाँ है आपके हिसाब से? तकलीफ कहाँ है? मुख्यमंत्री ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि एएसआई के अधीन है और कांग्रेस ने ये गलती कर दी है, अब हम देखेंगे कि कैसे ये डाइल्यूट हो पा रहा है। मतलब वो इन शॉर्ट तो डिले कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, देखिए मैं कहता हूँ उस डिले को तो रोकना है ना जी। अब हमने संकल्प किया है कि उसको उस कब्र को उसको जमीन के अंदर ही गाड़ के रहेंगे। ये आप देखिए कि ये जो मानसिकता है ना, ये कब्र सिर्फ नहीं गड़ रही, ये औरंगजेबी जो मानसिकता है उस मानसिकता का भी समूल नाश करना है देश से। अभी जिस तरह से औरंगजेब के जो वंशज हैं, औरंगजेब के पैरोकार हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, वो संख्या बढ़ रही थी। अभी हमने देखा कि शायद हो सकता है लोग औरंगजेब को भूल चुके होंगे, लेकिन अभी जिस तरह से जो मानसिकता बढ़ी है, आप देखिए कि जो नाम तो समाजवादी है और काम नमाजवादी करते हैं। अब बार बार जो है ना एक बात को मैंने पूछा, आपने पूछा, डिबेट का टॉपिक है औरंगजेब पे एक शब्द नहीं बोलेंगे, बाकी इधर उधर महंगाई, बेरोजगारी, ये और वो फलाना ढिमका 50 बातें करो, लेकिन टॉपिक को बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब की 5 अच्छाइयां बता दो ना जरा। और अगर नहीं बता सकते तो आप मुझे बताइए कि कब्र को उखाड़ फेंकने में क्या दिक्कत है। आप ये नमाजवादी पार्टी को भी साथ मानना चाहिए। 2 से 3 अच्छाई तो इनके सांसद ने गिना दी थी कि वो क्रोशिया वर्क करके अपनी पड़ेगी लेकिन आज तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला उसको, क्योंकि इनका डीएनए वही है कि रामचरितमानस को जलवा दो, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास पर हमला कर दो, हिंदुओं पर हमला कर दो, माता सीता पर हमला कर दो, राम जी पर हमला कर दो। ये इनका डीएनए रहा है, हमेशा से हिंदुओं पर आक्रमण करना और नियत कारसेवकों पर गोली चलाना। ये हमेशा से गोली चलाने की जो मानसिकता है ना इनकी, वही औरंगजेब मान सकता है। नित्या पारिक जी जुड़ी हुई है, ठीक है, बोलिए धर्मेंद्र जी, बोल लीजिए नित्या पारिक जी के पास, इसके बाद में जाऊंगे। बोल लीजिए। किसकी सरकार है? 2 लाख रुपए उसको रख रखाव से कौन देता है? औरंगजेब कौन है? नरेंद्र मोदी है, देवेंद्र फडणवीस है, क्या नहीं कर दिया? आंदोलन करने कहाँ जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब पता नहीं इनकी आवाज, इनको बोलिए जरा मोबाइल ये जो बंद करते हैं गाड़ी को थोड़ा साइड में कर दें, क्या फायदा, आवाज आ नहीं रही तो
आप अननेसेसरी एयर टाइम खा रहे हैं। ठीक सरकार है। किसकी है? अरे ठीक- धर्मेंद्र जी, ठीक है, नित्या जी के पास में जाऊंगी। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, कोशिश कीजिए कि गाड़ी को थोड़ा सा एक जगह पर अगर रोक सके आप तो रोक लें। नित्या जी, सरकार आपकी है, बार बार घूम फिर करके सवाल यहीं पर आ जाता है कि सरकार आपकी है, एनडीए की सरकार है, तो फिर बेहाल क्यों है? बार बार चर्चा इसी बात पर क्यों कि औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए, नहीं खुद रही है। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, बराबर कीजिए मामला, डिले किस बात पर है? जी देखिए, पहले सबसे पहले मैं हमारे सापा के प्रवक्ता धर्मेंद्र जी से ये कहना चाहूंगी कि चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता है या बात में कोई दमखम नहीं आ जाता है। हाँ, आज औरंगजेब एक आक्रमणकारी था, वो है और वो रहेगा। वो है, वो रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन उसको रहने क्यों दे रहे हैं आप? रहने क्यों दे रहे हैं? यही सवाल है आपसे। उसकी मानसिकता को हम क्यों लोगों तक फैलाए? क्यों जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा ऐसा औरंगजेब की कपड़ों पे मेंटेनेंस के लिए क्यों सरकार की कोई भी जगह जो मतलब आई तो गलत मैसेज देती है, आज गलत आकांक्षा की वजूद को जिंदा रखती है, ऐसी कोई भी चीज के लिए हम आम जनता का पैसा सरकार क्यों वेस्ट करे? क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप उस पैसे जो ये विकास की बात कर रहे हैं, उस पैसे काफी विकास कार्य हो सकता है। सही बात है, वो जगह आप कब्र को कितने दिन तक आप जिंदा रखेंगे? उनको जब उनका परिवार उनको नहीं पूछा, उनके परिवार तो वो सच्चे नहीं। आज ऐसे आक्रमण नित्या जी को कनेक्ट कीजिए, वापस से कनेक्ट कीजिए नित्या जी को। नित्या जी, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रही हैं या सवाल से आप भाग रही हैं, क्योंकि सवाल ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि भाई एएसआई के अधीन कर दिया कांग्रेस ने और अब देखेंगे कि कैसे क्या हो पा रहा है। मतलब आप डिले कर रहे हैं, नियत में खोट है क्या? जिंदा रखना चाहते हैं क्या राजनीतिक मुद्दा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई भी राजनीतिक मुद्दे को जिंदा रख नित्या जी को ऑडियो को आप कीजिएगा। चलिए, ऑडियो नहीं आ रही है, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए इनको। बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार सवाल मंशा पर उठ रहे हैं, सरकार की मंशा पर कि सियासी मुद्दा जीवित रखने के लिए बीजेपी बार बार इस तरीके से कर रही है। क्या आपको भी यही समझ में आ रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि इस समय एक सामर्थ्यशाली सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है और एक प्रखर बात के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो निस्संदेह तुरंत इसका कोई इलाज करेंगे। और देखिए, संपूर्ण महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिरकार ऐसे आक्रांता और ऐसे दुर्दांत जो आतंकी जिसको कहते हैं, उसकी कब्र आखिरकार भारत के अंदर क्यों होनी चाहिए? आप देखिए कि बजरंग दल जिस चीज को एक बार हाथ में ले लेता है ना जी, उसको परिणाम पर ला के रखता है। हमने 1991 में, आपको याद होगा कि जब आतंकवादियों ने कहा था कि बाबा अमरनाथ की यात्रा को बंद कर दीजिए और अगर कोई आया तो जिंदा नहीं जा पाएगा। अब बजरंग दल ने इस चुनौती को स्वीकार किया, कहा कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो हमें मार के दिखा दे, हम या तो कफन बांध के आएंगे और आप बाबा की जो भक्त हैं वो बाबा के दरबार में पहुंच के दिखाएंगे। 50,000 कार्यकर्ता गए थे बजरंग दल, उसके बाद में करोड़ों की संख्या जाती है। वो बाबा अमरनाथ की यात्रा को हमने पुनर्जीवित किया, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ किया। हमने कई सारे और साहसिक यात्राएं देश भर के अंदर, लगभग दर्जन भर साहसिक यात्रा बजरंग दल ने प्रारंभ करी, जो कि मृतप्राय हो गई थी इन्हीं जिहादी आतंकवादियों के और ये कांग्रेसी जो उनको संरक्षण के कारण। आप देखिए कि बजरंग दल ने ऐसे अनेक काम किए हैं जो कोई नहीं कर पाया। आतंकवाद से चुनौती अगर किसी ने ली है तो बजरंग दल ने ली है। मैं कहना हूं कि अभी जो है ये जो औरंगजेबी मानसिकता है, इसको समाप्त करने का काम भी बजरंग दल ने अपने हाथ में लिया है। मेरे ख्याल से बंसल जी, आप भी इस सवाल को थोड़ा सा गोल घुमा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि मौजूदा सरकार क्या कतरा रही है इस काम से? क्या मुद्दा जीवित रखना चाहती है? अगर लगे हाथ मुद्दा निकल आया है तो निपटारा हो जाना चाहिए। फिर नहीं पूजा जी, देखिए सरकार का जवाब तो सरकार देगी, ये पार्टी देगी। मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूं और मैं इंडिपेंडेंट वे में मैं सीधे कह रहा हूं कि सरकार इस बात को लेके आगे बढ़े, चाहे एएसआई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो।
उनको सबको मिलकर के इस काम को करना चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आखिरकार राजनीतिक दल भी जो है ना, जब औरंगजेबी मानसिकता के साथ खड़े हो जाते हैं तब स्थितियां अलग हो जाती हैं। मैं कहता हूं आज धर्मेंद्र जी कह देना सीधा सीधा बड़े प्रखरता के साथ में, हाँ, कि औरंगजेब की कोई भी नाम की कोई चीज भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। और इनको कहना चाहिए औरंगजेब के नाम की कब्र भी वहां पर नहीं होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी बजरंग दल के साथ खड़े होकर के उसको तोड़वाएगी। इस बात को कहने में क्यों गुरेज होता भाई, क्यों इनको परेशानी होती है? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो है ना जी, भारत विरोधी राजनीति जो है ना देश के अंदर बड़ी पैमाने पर हावी है। आखिरकार इस बात को कहने का साहस क्यों नहीं है? मैं कहता हूं ना सीधा सीधा, सरकार करे ना करे, अगर नहीं करेगी तो बजरंग दल करेगा इस काम को। मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, सरकार करे ना करे, अगर नहीं करेगी तो बजरंग दल करेगा। लेट लतीफी क्यों है? लेट लतीफी क्यों है नित्या जी? साइना एनसीबी जुड़ गई हमारे साथ में, बोलिए, एक शब्द में जवाब दीजिएगा, लेट लतीफी क्यों है? आप राजनीतिक मुद्दा जीवित रखना चाहते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे किसी मुद्दों का समर्थन नहीं करती है। अगर वक्त ले रही है तो आप ये समझिए कि उसे जड़ से साफ करने का ही कोई ना कोई कोशिश में होंगी। परमानेंट इलाज नहीं, टेम्पररी इलाज मुद्दे मतलब आप कह रहे हैं आप होम्योपैथिक दवाई हैं। चलिए, साइना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में। साइना जी, नित्या जी कह रही हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है नित्या जी, कह रही हैं हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, थोड़ी देरी जरूर लग जाएगी लेकिन जो होगा पुख्ता होगा। बिल्कुल करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की हम बात करें तो जो लोगों ने छावा जैसे फिल्म देखा, वहां आपको पता चलता है कि औरंगजेब की क्रूरता किस हद तक थी। कैसे उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के आंख निचोड़े, कैसे उन्होंने खुद के परिवार को खत्म किया, कैसे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया, कैसे उन्होंने हजारों मंदिर खत्म की, जिसमें से हमारे त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, बंगाल में, उड़ीसा में इतने सारे केसेस हैं जो अभी तक सबके सामने आया ही नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज का जो, ये संभाजी का जो मृत्यु था, मुझे लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर ऑल ऑफ महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति ने ये क्रूरता को स्वीकार किया। तो क्यों अबू आजमी ये डिनायल मोड में है और क्यों अबू आजमी अपने तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब एक बार धर्मेंद्र जी से लूंगी मैं। धर्मेंद्र जी, आपको वोट तो हिंदुओं का चाहिए, आपको वोट चाहिए मराठियों का भी, लेकिन आपको अबू आजमी की कब्र भी चाहिए। अब माफ कीजिएगा, आपको औरंगजेब की कब्र भी चाहिए, ये तो नहीं हो पाएगा ना। पूजा जी, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और देश के प्रत्येक नागरिक में बराबरी देखते हैं। हम लोग संविधान के अधीन, संविधान के अधीन रह करके कब्र हटती है तो समर्थन करेंगे आप? पूजा जी, हम सवाल पूछते हैं, पंसल साहब और ये भारतीय जनता पार्टी की साथी प्रवक्ता जो अभी बोल रही थी यहाँ पर, अरे पूछने के अलावा बता भी दो कुछ। आपसे पूछ रही है एंकर, उसका जवाब दे दो पहले, फिर पूछ लेना मेरे से जो पूछना है। अरे सर, पार्टी नहीं, 2023 में मोदी जी क्यों नहीं पूछते कि कब्र पर क्यों पैसा दे रहे थे? 10 सालों से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार घूम फिर करके है, क्यों नहीं हटा दिया? हम रोकने गए थे क्या? बिल्कुल हटा दिए। आप हटाइए ना, संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो करके हटाइए, क्यों रखे हो? और मैं केवल ये कह रहा हूँ, केवल औरंगजेब नहीं तो ये इस पर आपके पार्टी प्रमुख चुप क्यों है? हर बात पर चिल्लाते हैं, लेकिन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी कहती कि हाँ, ये औरंगजेब नाम की कोई भी चीज भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए? आप बोलिए ना, मोदी जी क्यों नहीं हिम्मत करते आप? बोलिए ना हमारी तरह। एक करके बोले, एक करके बोले। मोदी जी को क्यों नहीं कहते हो कि 2 लाख रुपए औरंगजेब की कब्र के मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं? क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस कहते हो कि 5 साल पहले कार्यकाल पूरा किया, बीच में उप मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री है, इसलिए चूंकि अबू आदमी जैसे नेता उसका प्रोटेक्ट करते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। अबू आदमी के बयान पर आपको माफी मांगनी चाहिए, उसको पार्टी से निकालिए और बोलिए कि अबू आदमी खुद बोले कि वहां से कब्र हटनी चाहिए। बोलिए नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं रखते? वो क्या अबू का अब्बा जान है क्या? बोलिए ना, अबू का अब्बा जान, बोलिए अबू का अब्बा जान है। ठीक है, या अखिलेश जी का अब्बा जान है, बोलिए ना साहब। बंसल जी एक बार सुन लीजिए, बंसल जी एक बार सुन लीजिए। ये कैसे आदमी बैठा, ये करे आंदोलन करूंगा? अरे सरकार मोदी जी की है, देवेंद्र फडणवीस का आंदोलन क्या जरूरत है? जाओ खुद बैठा दो, क्या जरूरत है? आंदोलन करूं, प्रदर्शन करूंगा, मैं तोप सिंह हूं, इसकी क्या जरूरत है? देश संविधान चलता है, मुख्यमंत्री भाई
हम भी संविधान से चला रहे हैं, आपकी तरह गोली नहीं चला रहे। आपकी पार्टी चलती है संविधान से कि नहीं चलती है धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र संविधान में कहा लिखा है? तो सवाल सत्ता से पूछ के देखिए कि क्यों नहीं होती अब तक, क्यों नहीं नाम आज लेते हैं? ठीक है, पूछ रहे हैं, ठीक है। और वही मैं तो कह रहा हूँ मुगलों और अंग्रेजों की सारी निशानी एक साथ पास करके हटाए कि निजात की मूर्ति से लेकर के और शुरुआत औरंगजेब से करें, आपत्ति है? और शुरुआत औरंगजेब से करें, आपत्ति है? औरंगजेब की केवल कब्र नहीं, औरंगजेब का नाम खोद डाले जमीन से, लेकिन उसके साथ साथ लाल किला से लेकर के और जो मोदी जी अपने दोस्त को दिखाने ले जाते ताजमहल से लेकर के अंग्रेजों की जितनी निशानियां, जितनी कब्रें, जो कुछ है सब मिटा देते हैं। हम इनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये अखिलेश यादव तो नहीं बोलते, वो तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई एक पे भी हमला हो जाएगा, एक को भी हटा दिया तो उनके आंखों में आंसू ठीक है। डर बहेंगे। मोदी जी की मोदी जी के नाम से क्यों औरंगजेब का कमान निकलवा रहे हो? ठीक है, साइना जी के पास जाऊंगी। साइना जी मैं आपके पास आऊंगी। ऑडियो को डाउन कीजिएगा। साइना जी आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मुगलों के नाम पर, ब्रिटिशर्स के नाम पर जो चीजें हैं सब कुछ खत्म कर दो इस देश से, और कह रहे हैं कि शुरुआत औरंगजेब से होनी चाहिए, हम समर्थन करेंगे, कह रहे हैं समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी डिले ना करे फिर इसमें। मुझे तो लगता है कि पूरा मुगल हैंगओवर और ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर दोनों से छुटकारा की आवश्यकता है। हाँ। और हाँ, ये विवाद शायद उठा है अभी, लेकिन जड़ से खत्म करने की भी आवश्यकता है। हाँ। क्योंकि भारत की खूबी है कि हमने हमेशा लिव एंड लेट लिव, अनेकता में एकता। लेकिन जब एक शासक आए और जो लूट उन्होंने मचाई, जो संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने का प्रयास किया, मैं मानती हूँ कि 300 साल हो या जब भी हो, जब सियासत एक तरफ और तुष्टीकरण एक तरफ, जैसे कि समाजवादी पार्टी कर रही है, और सही निष्ठा के साथ जो एनडीए और हमारे सभी सहयोगी दल सोच रहे हैं, वो सही सोच विचार है। क्योंकि आज जब बच्चों को पता नहीं औरंगजेब के बारे में, जो नई पीढ़ी है उनको पता नहीं कि कैसे क्रूर शासक थे, ये सब जानकारी बहुत ही जरूरी है ताकि उनको समझ में आए कि मराठास का क्या योगदान रहा है इस इतिहास में। कैसे मुसलमानों ने आके लूट मचाई और फिर मराठा ने अपना बलिदान देके कैसे उन्होंने वापस ये स्थिर सरकार स्थापित की। नित्या जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड करेंगे, जल्दी बोले जी। मैं धर्मेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन सी, पूछने का समय निकल गया, आप कंक्लूड कीजिए, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी भाजपा ऐसी किसका समर्थन नहीं करेगी जिसमें देश का पैसा बर्बाद हो। मैं तो यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द इसे जड़ से उखाड़ दिया जाए, और ऐसा होगा जिस तरीके से हम देखते हैं औरंगाबाद में आज संभाजी नगर बन चुका है, वैसा जल्द उस जमीन पे संभाजी नगर की छाती पे जो दाग है उसका भी इलाज कीजिए मैडम। चलिए बंसल जी 20 सेकेंड्स। देखिए, ये समाज खड़ा हो गया है और झाबा ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि ऐसे जितने भी गुलामी या पराधीनता के प्रतीक है उनका समूल नाश किया जाना चाहिए, और ऐसी मानसिकता का भी अंत होना चाहिए जो कि उस भारत के ऊपर आघात करने वाली है। मुझे लगता है कि इतना ही बहुत है आज। साइना जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड करेंगे। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने क्या किया। जो समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को मजीरे आलमगिरी बजना चाहिए, तब उनकी राय मत बदलेगी। जहां उनका पूरा रिकॉर्ड है कि कैसे वो आए, क्या उन्होंने किया पूरे भारत में। तो मैं मानती हूँ वी नीड टू गेट ओवर दिस कॉलोनियल हैंगओवर और मुगल हैंगओवर बोथ। ठीक है धर्मेंद्र जी 20 सेकेंड्स। तो नहीं जी पूजा जी, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। चाइना एमसी और ये बंसल साहब को पिक्चर देखने के पहले इतिहास नहीं पता था क्या औरंगजेब कितना बड़ा। अरे आजमी साहब को पता था, आजमी साहब को पता था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी 2 साल से 10 साल से अधिक समय से उन्होंने इतिहास की स्पेशल किताब मंगवाई है। नहीं, औरंगजेब की कब्र को पैसा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। हमें बड़ा दुख है कि इतना निकम्मा प्रधानमंत्री जो खुद पैसा दे रहा है औरंगजेब की कब्र को मेंटेनेंस कर रहा है, भत्ता दे रहा है। इससे ज्यादा दुख कुछ नहीं हो सकता।
चले, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए, चर्चा में जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम वो भारत हैं, हम वो देश हैं जो अपनी छाती पर, जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखवाना कबूल नहीं करता। उसकी धरती पर खेल की बात तो छोड़ दीजिए, हम वो हैं, हम वो देश है जो जब मदद की बात आती है सबसे आगे आते हैं, और राष्ट्रवाद की बात आती है तो भी सबसे आगे आते हैं। उस देश की मिट्टी में वो आताताई जिसने हमारी बहुओं को, बेटियों को निर्लज्जता के साथ में जलाया है, मारा है, उसकी कब्र एक दाग है इस देश की छाती पर, और उसका नाश तो होना चाहिए। जैसे बीमारी का इलाज होता है वैसे इलाज तो होना चाहिए, लेकिन कब होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या ये वाकई सियासी मुद्दा है जिसे सिर्फ सियासत का मुद्दा बनाकर बार बार भुनाया जाएगा, या इसका कुछ इलाज हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। तकलीफ इस बात से नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, तकलीफ उन हाथों से है जो कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं, उन औरंगजेब के शुभचिंतकों से हैं जो देश में रह रहे हैं लेकिन औरंगजेब के गुण गा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।